अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आज 2 फरवरी है सन 2022। पाकिस्तान में हमेशा एहतसाब की बात की जाती है और जब कोई एक्शन होता है तो उस पर जिस अंदाज में माफिया अपने हरकत में आती है तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये लोग कितने मजबूत हैं। अभी जो एहतसाब के नए एडवाइज़र आए हैं, उनका आने के बाद जो एफआईए की टीम को तब्दील किया गया। डॉक्टर रिजवान जिसको क़यादत कर रहे थे, 2 साल से ये शहजाद अकबर साहब के साथ ये टीम काम कर रही थी और चाहे शुगर स्कैंडल था, कोई उसका नतीजा नहीं निकला। किसी से कोई पैसे वापस नहीं हुए। जो चीनी की कीमत थी वो देखें ₹150 तक गई और ये कमीशन जो भी बातें करता रहा, कुछ भी किसी तरीके से भी कोई बड़ा आदमी नहीं पकड़ा गया, किसी से कोई पैसे वसूल नहीं हुए। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ें नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से थी कि उनको वापस लेके आना और पैसे लूटे हुए पाकिस्तान के वापस लाना, उसमें भी शहजाद अकबर साहब को कोई कामयाबी नहीं हुई। और ये जो टीम है सारी एफआईए की, जो ये अब वो जो केस जिसने शहबाज शरीफ साहब का कि बेनामी अकाउंट्स हैं और जो उनका जो स्टाफ है उसने पैसे इतने भेजे, इतने दिए, कहीं से भी कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद वहाँ पर जो एफआईए के डीजी हैं उन्होंने तबादले कर दिए डॉक्टर रिजवान साहब की टीम की। अब जनाब वहाँ पर सियासी खेल शुरू हो गया। आप ये देखें कि पिछले 4 दिनों से पाकिस्तान में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है मीडिया ने, और बहुत सारे लोग जो हैं मीडिया के हमारे दोस्त हैं, वो शुरू हैं इस बात पर कि पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर रिजवान की टीम को तब्दील कर दिया गया और डॉक्टर रिजवान की टीम को वापस लाया जाए। वज़ीरों के इंटरव्यू, मैं शेख रशीद साहब को सुन रहा था, उन्होंने ये बात कही कि जनाब ये डीजी एफआईए ने ट्रांसफ़र किया है डॉक्टर रिजवान की टीम, और अब इसको अगर वापसी आना है ना तो वज़ीर आज़म साहब भी इसको वापस ला सकते हैं। कोई वज़ीर लाना चाहते हैं नहीं लाना चाहते मुझे नहीं पता, इसका मैं अमल इस पर नहीं बात करता। अब सवाल ये है कि ये 2 साल में ये टीम कोई डिलीवर नहीं कर सकी। किसी बंदे से इन्होंने ना आना वसूल किया ना पाई वसूल की। केस पूरा नहीं तैयार कर सके। जो केस हुआ है एफआईए ने जो सबमिट किया है शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें जो एविडेंस है वो किस एविडेंस ही नहीं है। यानी वो ये तो एस्टेब्लिश किया गया है कि वो पैसा फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने जो उनके ऑफिस मुलाजिम है उन्होंने उनके अकाउंट में भेजा, उनके पास कहाँ से आया कुछ पता नहीं, और फिर उसके बाद वो पैसा कहाँ गया ये कुछ पता नहीं। कहीं पर कोई मनी ट्रेल नहीं है, एविडेंस नहीं है। और इसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं, मैं वो सारी केस की फ़ाइल पढ़ रहा था, हमारे शाहिद असलम साहब हैं नुमाइंदे बोल के, उन्होंने इस पर एक स्टोरी भी की है। वो उसमें ये बताया जाता है कि सिर्फ 25 लाख और 25 2 चेक हैं 25-25 लाख के, यानी 50 लाख रुपए की जो बुनियादी तौर पर जो बेईमानी है उसका इल्ज़ाम है जनाब शहबाज शरीफ साहब पर। इस एफआईए की टीम ने ये अंदर से मिले हुए थे। इन्होंने जिस तरीके से चालान तैयार किया है, जिस तरीके से केस तैयार किया है, वो सारे का सारा फ़ायदा पहुंचाया उन्होंने शरीफ ख़ानदान को। और अब मीडिया में बहुत सारे लोग, अच्छा इसमें मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, शहजाद अकबर रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर उसको मीडिया की अहमियत का पता है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ उनको भी पता है और हमारे सारे सहाफ़ी दोस्तों को भी पता है। शहजाद अकबर बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों की नौकरियां लगवाता है और फिर वो नौकरियां लगवाने का मतलब ये है कि वो वैसे ही रिपोर्ट करते हैं। अभी आप देख लें, ये वावेला डॉक्टर रिजवान की मोहब्बत में, इसे मैं कहता हूँ कि पंजाबी में कहते हैं ना बांगा देनियाँ, ये बांगा दे रहे हैं कि जनाब डॉक्टर रिजवान की टीम, हाय अल्लाह जी ये क्या हो गया। सब एक बेईमानी और बचाने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने दुरुस्त फैसला किया, हटाया शहजाद अकबर को। और फिर उसके बाद डीजी साहब ने जो एफआईए ने जो डॉक्टर रिजवान ज़ाती तौर पर एक अच्छा आदमी है, मैं बिल्कुल अल्लाह को जान देनी है, ज़ाती तौर पर एक अच्छा आदमी है, लेकिन शहजाद अकबर के निशानों पर नाच रहा था। और ये जो सारी की सारी उसने टीम जो रखी, कम्पिटेंट लोगों को निकाला, एक तरफ किया, और ये सारा जो कुछ भी किया इनको बचाने के लिए। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये जो केस, अगर ये टीम बहाल होती है, यही एफआईए की प्रेशर में आके अगर इमरान खान साहब करते हैं, अभी तक तो नहीं की लेकिन पता नहीं अगर कर देते हैं, तो एक तो उनकी अपनी साख पर बड़ा हमला होगा। वज़ीर आज़म का क्या काम कि वो तहकीकाती टीमों को बदलता फिरे। जो तहकीकात कर रहा है, एफआईए के डीजी साहब ने महसूस किया कि ये काम ठीक नहीं है, उन्होंने उसको बदल दिया।
तो अब अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब उसमें इंटरवेंशन करेंगे तो ये वज़ीर-ए-आज़म के मनसब के उसके ख़िलाफ़ है, उनको नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक और बड़ी अहम बात है, ये डॉक्टर रिज़वान वाला मामला आपके सामने है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो शहबाज गिल साहब ने नवाज़ शरीफ साहब की रिपोर्ट के ऊपर डॉक्टर फ़याज़ शाल के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू की है, इंतहाई शर्मनाक गुफ्तगू है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप जजमेंट जो है उस पर बात करें, आपको उसके कोई नुकात पसंद नहीं, आप उस पर बात करें, जजेस के बारे में बात ना करें। मेडिकल रिपोर्ट जो है, डॉक्टर फ़याज़ शाल ने मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है। उन्होंने ओपिनियन डेफिनेटली उस बुनियाद पर दी होगी जो डाटा उन्हें दिया गया। अगर वो डाटा ही गलत है तो वो फिर उनकी ओपिनियन भी गलत हो सकती है। लेकिन ये कहना कि जो शहबाज गिल साहब ने कहा कि जनाब ये हिंदुस्तान से आई है ये रिपोर्ट, डॉक्टर फ़याज़ शाल एक हिंदुस्तानी है, उनको फ़िल्में बनाने का शौक़ था, प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी फ़ोटो लगा दी, ऐसा ना कह रहे हैं आप शहबाज गिल साहब। आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन ये आप ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की कोई आप खिदमत नहीं कर रहे। आप उनकी रिपोर्ट के ऊपर जो उनका ओपिनियन है उसको चैलेंज करें कि ये जो इंग्रेडिएंट हैं किस बुनियाद पर ये रिपोर्ट दी गई है। लेकिन डॉक्टर फ़याज़ शाल एक वो डॉक्टर है जिन्होंने ये जो हम एंजियोप्लास्टी कराते हैं उसमें एक टेक्निक उन्होंने दरियाफ्त की, बनाई, जिसकी वजह से ये जो सेंसिटिव और बड़े मुश्किल प्रोसीजर होते थे उनके बीच में जो हार्ट अटैक पहले हो जाता था और बंदा मर जाता था, उस टेक्निक की वजह से वो हार्ट अटैक होना बंद हो गया और उसको कहा जाता है शाल टेक्निक, यानी ये इस नाम से मशहूर है। और दूसरा, डॉक्टर फ़याज़ शाल श्रीनगर से हैं, वो इंडिया से नहीं है। श्रीनगर कश्मीर जो है ना, पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आप डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आप उन्हें इंडियन कह रहे हैं, आप कौन से एजेंडे पर हैं? आप कैसे उसे इंडियन कह सकते हैं डॉक्टर फ़याज़ शाल को? क्या आप श्रीनगर को इंडिया का हिस्सा मानते हैं? मत करें। सिर्फ टीवी पे आकर बैठकर गाली देना कोई पब्लिसिटी या कोई एडवाइज़र या कोई बेहतर मीडिया पॉलिसी नहीं होती। कुछ आप थोड़ा सा यानी मैं कहता हूँ कि आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि आपने ये जो कुछ भी किया है ना, ये बहुत ही शर्मनाक है और इससे कोई इमरान खान साहब की इज़्ज़त में इजाफा नहीं हुआ और ना ही आपकी इज़्ज़त में। हाँ, वो एक ग्रुप है आपका जो गाली गलोच ब्रिगेड है, वो आपको उठाएगा और कहेगा कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बट इमरान खान साहब प्लीज़ डोंट लेट दीज पीपल डिस्ट्रॉय एंड स्पॉयल इवन द केस ऑफ पाकिस्तान। ये जो नवाज़ शरीफ साहब, हमें भी पता है झूठ बोल के गए, लेकिन असद उमर साहब कहते हैं उनको तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद भेजा। तो जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन्हें खुद भेजा इमरान खान साहब ने, तो किसी का कसूर क्या? मेडिकल रिपोर्ट जिसने भी बनाई होंगी। असद उमर साहब कहते हैं सोलली ये फैसला इमरान खान साहब का है, तो शहबाज गिल साहब उनसे पूछें पहले जाके। हम तो पहले से कह रहे हैं कि ये चोर चकार लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, ये भाग जाएंगे और ये किसी के काबू में नहीं आएंगे। और अब आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप इनके काज को आप प्रमोट कर रहे हैं। डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। बहुत उम्मीदों से इमरान खान को लोग लेके आए थे, लेकिन आप जैसे लोग जो इकट्ठे हो गए आके यहाँ पर, और उन्होंने क्या हाल कर दिया, इस वक्त क्या सूरत हाल कर दी है। बहरहाल अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।